आज हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे, लेकिन आज हमने इसमें एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें कई सेंटेंसेस जोड़ जोड़ के लिखे गए हैं और उन सब की इंग्लिश हमें बनानी है। अब कैसे बनाएं? मैं कल ही से सोच रहा था आगे क्या लिखूं। Since yesterday I was thinking what to write further. Since yesterday I was thinking what to write further. यह समझ में नहीं आ रहा था आया। यह समझ में नहीं आया पर समझ में नहीं आया। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। पर जैसे मैंने कहा, सिंस yesterday आई वॉज थिंकिंग वाट टू राइट, इसके आगे बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। क्या मैं सोच तो रहा था लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया लिखूं क्या। ठीक यही बात थी। मैंने सोचा क्यों ना एक पैराग्राफ ही लिखा जाए। मैंने सोचा क्यों ना एक पैराग्राफ ही लिखा जाए। तो आई थॉट मैंने सोचा वाई नॉट टू राइट ए पैराग्राफ। आई थॉट वाई नॉट टू राइट ए पैराग्राफ जिसमें कई तरह के वाक्य हों। जिसमें कई तरह के वाक्य हों। विच हैज़ मैनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। विच हैज़ मैनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिससे हम कुछ और सीखने को मिले। जिससे हमें कुछ और सीखने को मिले। कैसे भला? कि हम एक पैराग्राफ लिखें, उसमें कई तरह के सेंटेंसेस हों और उन सब को जो जोड़ जोड़ के हम बनाएंगे तो इससे हमें कुछ और सीखने को मिलेगा। तो कई तरह के वाक्य हों। विच हैव मैनी टाइप ऑफ sentences so that there may be many type of sentences so that we may have to learn many things. We may have to learn something more कहना चाहिए, जिससे हमें कुछ और सीखने को मिले। We may get a chance to learn something more, so that we may get a chance to learn something more. ऐसा लिखो इसको, जिससे हमें कुछ और सीखने का मौका मिले। क्या तुम बता सकते हो कि पैराग्राफ कैसे बनाते या बना सकते हैं? क्या तुम बता सकते हो कि पैराग्राफ कैसे बनाते या बना सकते हैं? कैन यू टेल मी हाउ टू मेक ए पैराग्राफ? यही लिख दो बस इसमें तो। और हाउ कैन इट बी, ऐसा भी जोड़ दो। कैन यू टेल मी हाउ टू मेक ए पैराग्राफ और व्हाट कैन इट बी और व्हाट कैन इट बी। या एंड
और वाट कैन इट बी, या माने या के लिए लिखा जाता है OR और माने या। और वाट कैन इट बी, क्या तुम बता सकते हो कि पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, या ये बना कैसे सकते हैं। और वाट कैन इट बी, हाउ टू मेक ए पैराग्राफ, और वाट कैन इट बी। और उसमें क्या डाला जा सकता था, और वाट कुड बी रिटन देयर इन, वाट कुड बी रिटन, उसमें क्या डाल सकते हैं, डालने का मतलब यहाँ पर राइट ही है, राइट माने लिखना। वाट कुड बी रिटन देयर इन, अगर नहीं तो तुम्हें कहना चाहिए था कि नहीं मैं नहीं जानता। मतलब कि जैसे हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम जानते हो, बता सकते हो कि क्या डालें क्या लिखें, तो इससे आगे कहा गया अगर नहीं तो तुम्हें कहना चाहिए था, अगर नहीं तो तुम्हें कहना चाहिए था कि नहीं मैं नहीं जानता। या इस मामले में कुछ कर सकता था। ठीक, देखिए ऐसा सेंटेंस है। अगर नहीं, इफ़ नॉट, ठीक है, यू शुड से, इफ़ नॉट यू शुड से नो, आई डू नॉट नो, इफ़ नॉट यू शुड से नो आई डू नॉट नो, एंड या कहो, या है तो और इस मामले में कुछ कर सकता था, और ना ही, और एक तो मैं नहीं जानता, और दूसरे इस मामले, एंड आई कैन डू नथिंग इन द मैटर, आई कुड डू नथिंग इन द मैटर। न तो मैं इसमें कुछ जानता हूँ और ना ही कोई मदद कर सकता हूँ। उसके आने पर मैंने पूछा, उसके आने पर मैंने पूछा था। एट हिज अराइवल, एक तरह से ये सब्जेक्ट है, और ये ऑन हिज अराइवल आई आस्क्ड, ऑन हिज अराइवल आई आस्क्ड, तुम यहाँ कैसे आए हो। कैसे का मतलब यहाँ हाउ है, सिर्फ सीधा साधा कैसे, हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए। यहाँ आने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। डिड यू फेस नो ट्रबल इन रीचिंग हियर, डिड यू फेस नो ट्रबल इन रीचिंग हियर। जब मैं यहाँ पहुँचा तो सब काम समाप्त हो गया था। पीछे वाले को आगे रखते हैं और आगे वाले को पीछे, उल्टा है इंग्लिश का कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब मैं यहाँ आया तो सब काम समाप्त हो चुका था। All the work was completed when I came here. जब मैं यहाँ पहुँचा तो सब काम पूरा हो चुका था। All the work was completed when I came here. यह जानकर हम घर वापस चले गए। यह जानकर, यहाँ पे एक जीरंड है, वो नाउन का काम करेगा। नोइंग दिस वी
वेंट होम। यह जानकर हम घर चले गए, पर यहीं सब काम पूरा नहीं हुआ। All the work was not completed here. But all the work was not completed here. अभी उसके घर वालों को सूचना देनी बाकी थी। To inform his family members was remaining. To inform his family members was remaining. जब उसके घर वालों ने पूछा कि मैं उसे कैसे जानता था, when his family members asked, how did I know him? मैं उसे कैसे, when his family members asked, how did I know him? तो मेरी खोपड़ी घूम गई। I was taken aback. मेरी खोपड़ी घूम गई तो I was taken aback. ABACK, aback. I was taken aback. मैं तो इंसानियत के नाते सब कर रहा था। I was doing all this for the sake of humanity and nothing else. ये है जी आज का सवाल और आज का पाठ जो अब पूरा हो गया।